नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपक कुमार। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौसम परिवर्तन को लेकर की गई टिप्पणी की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 क्लाइमेट समिट में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने अमीर देशों पर निशाना साधा। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि सदियों पहले चंद देशों के किए की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। जो भी देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, उन्हें क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को निस्वार्थ होकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। पीएम ने 2028 के क्लाइमेट समिट यानी COP33 भारत में होस्ट करने की मंशा जाहिर की। दरअसल पीएम क्लाइमेट समिट में शामिल होने के लिए 30 नवंबर की रात दुबई पहुंचे थे। होटल के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने पीएम का भव्य स्वागत किया। लोग देर रात से ही पीएम के इंतजार में खड़े थे। नीतीश सरकार ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर कानून में संशोधन किया, जिसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले पर आज सुनवाई हुई, जहां से नीतीश सरकार के लिए राहत भरी खबर आई है। आपको बता दें कि 65% आरक्षण कानून पर नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50% से 65% करने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने नए आरक्षण कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को 12 जनवरी 2024 तक कोर्ट को जवाब देने का निर्देश दिया। दरअसल याचिका में जाति आधारित सर्वेक्षण को अधूरा और पक्षपाती बताकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया गया है। कहा गया कि कोटा बढ़ोतरी कानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का उल्लंघन भी किया गया है। सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ ने तय किया है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू पहुंचे, जहां पलामू वासियों को करोड़ों की सौगात दी है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 99 करोड़ की लागत से 110 योजनाओं का उद्घाटन और 91.46 करोड़ की लागत से बनने वाली 72 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही लाभुकों के बीच लाखों की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का निपटारा हुआ। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे योजनाओं की चर्चा की और झारखंड की पूर्ववर्ती सरकार के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। शिक्षक की नियुक्ति होने के बाद एक युवक के लिए परेशानी का सबब उसकी नौकरी बन गई। जी हां, BPSC के तहत शिक्षक बहाली के बाद एक युवक को अगवा कर उसकी शादी कराए जाने का मामला बिहार में सामने आया है। आपको बता दें कि हथियार के बल पर उसकी जबरन शादी करा दिए जाने की शिकायत सामने आई है। मामला वैशाली जिले के रेपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पदस्थापित BPSC पास टीचर गौतम का है। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाई और सड़क को जाम कर दिया। पुलिस ने शिक्षक की सकुशल वापसी का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने जाम हटाया। जांच के क्रम में पुलिस ने महनार थाना क्षेत्र के नारायणपुर डेढ़पुरा गांव से अगवा किए गए टीचर गौतम को सकुशल बरामद किया। युवक ने बताया कि बंदूक की नोक पर उसकी शादी करा दी गई। शिक्षक ने कहा कि पकड़ुआ शादी के लिए उसे उठा लिया गया था और राजेश राय नाम के व्यक्ति की बेटी से उसकी शादी करा दी गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे बिहार के 5 मजदूरों की सकुशल घर वापसी हो गई है। आपको बता दें कि उन्हें हवाई मार्ग से पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां उनके स्वागत के लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री खुद मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री सुरेंद्र राम ने मजदूरों का माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मजदूर के परिजन भी पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जिनको देखकर मजदूरों की आंखें भर आई। वहीं परिजन भी अपने परिवार के सदस्य को देखकर काफी खुश नजर आए। वापस लौटे मजदूरों में मुजफ्फरपुर के दीपक, छपरा के सोनू, बांका के वीरेंद्र, भोजपुर के सवाह करीम और सासाराम के सुशील कुमार शामिल हैं। मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि बिहार सरकार इन मजदूरों के हर संभव मदद के लिए खड़ी है। इन्हें हर तरह की सुविधा सरकार की ओर से दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि जब यह लोग टनल में फंसे हुए थे तो बिहार सरकार हर दिन इनके बारे में जानकारी ले रही थी। तो ये थी दिन भर की 5 बड़ी खबरें। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।